آج 15 رمضان المبارک ہے. کیا ہے؟ 15 رمضان المبارک ہے، یعنی دوسرا عشرہ چل رہا ہے. پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا اور دوسرے عشرے کو مغفرت کہا گیا اور تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات بتایا گیا. اس کو ہمارے زبانوں میں یوں کہا گیا: پہلا عشرہ رواں، دوسرا عشرہ دواں، تیسرا عشرہ پراں. پہلا عشرہ رواں مطلب چلتا ہے، آہستہ آہستہ جاتا ہے. دوسرا عشرہ دواں، دوڑتا ہے، بہت تیز چلتا ہے. دوسرا عشرہ کیا ہے؟ دواں ہے، بہت تیز چلتا ہے. تیسرا عشرہ پراں ہے. کیا ہے؟ پراں، اڑ کے جاتا ہے. کیا ہے؟ اتنا تیز جاتا ہے، اتنا تیز جاتا ہے. سمجھنا؟ رواں، دواں، پراں. تو ہم رواں گزار لیے، رواں خود اتنا تیز گیا. ابھی تو رمضان شروع ہی کرے ہیں، تیز چلے گا. دواں بھی آدھا ہو گیا، دواں بھی. اب پراں کا تو تذکرہ کیا ہے؟ شاید تذکرہ ہوتے ہوتے نکل جاتا ہوں گا، آیا تھا بلے جیسا. تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ بڑا قیمتی بھی ہے، بڑا عمدہ بھی ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر بڑے بڑے تاریخی واقعات اور بہت بڑے بڑے علماء، مجاہدین، صحابہ سے متصل بہت سی باتیں رمضان سمیٹا ہوا ہے. رمضان کئی جنگوں کو رمضان کے تاریخوں سے نسبت ہے. کئی شہداء کا رمضان کے تاریخوں کے ساتھ رشتہ ہے. کئی صحابہ کا رمضان کے تاریخوں کے ساتھ تعلق ہے. اور عبادات چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، رمضان سے بڑا کنیکٹڈ کیا ہے؟ بہت مضبوط اور گہرا تعلق ہے. رمضان رحمتیں، برکتیں، ساتھ میں قلبی سکون بھی لاتا ہے. چہروں پر ایمانی نورانیت کو بھی لاتا ہے اور دلوں کے اندر تسکین بھی لاتا ہے. رمضان المبارک جیسے معلوم ہے رمضان کے اندر کیا کیا ہوا. ایک رمضان میں اتنے واقعات تاریخ کے اندر بیان کیے جاتے. رمضان ہی کے مہینے میں دوسرا میرے کمزور مطالعے کے مطابق محرم میں ایسے چیزیں بہت نظر آتے. اس میں محرم کے اندر بھی ایسے بہت سارے اسلامی تاریخ اس کے اندر لپیٹی ہوئی اور اس سے جڑی ہوئی، اس سے مربوط ہے. اسی طرح رمضان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کئی جنگ رمضان میں ہوئے. سب سے پہلی، سب سے بڑی اور سب سے زیادہ متبرک اور ایمانی حرارت پیدا کرنے والی اور ہم جیسے کمزوروں کو طاقت دینے والی جنگ، جنگ بدر. 17 رمضان المبارک. کتنے؟ آج کون سا رمضان ہے؟
15 रमजान उल मुबारक है। क्या है? 15 रमजान उल मुबारक है। आइन तकरीर के वक्त में एक तकाजा रख दिया गया कि आज 15 रमजान उल मुबारक है। मुफ्ती साहब आपको पता है? हाँ पता है, हम रमजान के ऊपर मुताला करने के पूरे जुस्तजू और उसके अंदर है। 15 रमजान उल मुबारक को हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की तारीख पैदाइश है, तारीख विलादत है। क्या है? तारीख विलादत है। बोला गया इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में बोला जाए क्योंकि पिछले रमजानों में तफसीर होती थी, इस रमजान के अंदर अक्सर व बेशतर, आज 15 रमजान हो गया, जर्नल टॉपिक ही हो रहे, मुतफर्रिक मौज़ूआत पर ही बात हो रही है। किस पर हो रही? मुतफर्रिक मौज़ूआत पर ही बात हो रही है। तो आज 15 रमजानुल मुबारक के अंदर कई आशिकान रसूल, मुहिब्बे अहले बैत और इस्लाम के चहीते ये तकाजा रखे हैं कि जन्नत के नौजवानों के सरदार नवासे रसूल कौन? हाँ, शहजादा हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक बोला जाए। क्यों? आज उनकी तारीख पैदाइश है। लेकिन एक बात बड़े साफ अंदाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुअर्रिखीन और तारीख ने जो जुल्म हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के तारीखों के अंदर की है, कहीं भी नजर नहीं आता। एक तो उनके जिंदगियों में जुल्म हुआ, अहले बैत को किस दौर में नहीं सताया गया, किस दौर में यजीदों की सोचें नहीं जागी हैं, किस दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत और सादात से खामखा के हसद पैदा करने वाले और उनसे जलन रखने वाले, उनके फजाइल को सुनना भी नहीं पसंद करने वाले, उनको अगर कोई इज्जत भी दिया तो इज्जत भी हजम नहीं करते, चाहे उनको कई अहादीस की दवाएं चूरन खिला दिया जाए तब भी हजम नहीं होता। क्यों? अहले बैत की अजमत न सुनने को तैयार, न समझने को तैयार, न मानने को तैयार, न वहां सर को खम करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि तकब्बुर का दौर है। कौन सा दौर है? गुरूर का दौर है। हर ऐरा गैरा और थोड़ा इल्म पाया हुआ या थोड़ी शोहरत पाया हुआ या थोड़ा माल पाया हुआ अहले बैत की अजमत पर सामने अगर वो उसके लेवल का नहीं है मगर निस्बत रसूल और खानदान रसूल सिर्फ इस निस्बत पे झुक जाओ, नहीं होता। फिर उसी को बिठा दो, मजमून लिख, खिताब कर, तकरीर कर अहले बैत पर और सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बड़ी लच्छेदार तकरीरें होंगी। अहले बैत की अजमतें बयान करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी डाकू पैदा हुए, सादात और अहले बैत अब तक का मसला नहीं है। कहा? हजरत हसन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत, वहां तक हुदूद, शराइत, तकाजे ये भी बयान किए, बहुत सारे ये भी बयान करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, सबको ये याद रखना चाहिए। सबसे पहले हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की विलादत सूरह कौसर की तफसीर बनकर पैदा हुई। इसकी तफसीर सूरह कौसर की तफसीर बनकर हजरत इमाम हसन मुजतबा रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद
एक के बाद दीगरे रिहलत फरमाते चले गए थे। उस वक्त सब ने आपको अबतर कहना शुरू कर दिए। जिसकी नस्ल नहीं है, जिसकी नस्ल खत्म है, नस्ल कट हो चुकी है, तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमामुल अंबिया, खत्मे रुसुल, ताजदारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मकाम अता फरमाया। तमाम की नस्लें लड़कों से चलेंगी, लेकिन इमामुल अंबिया की नस्ल उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से चलेंगी। किससे चलेंगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। ये भी एक शान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई शान हैं, कई अजमतें हैं, कई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खास पहचान है। उन खास पहचान में से खास चीज यह है कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चली। हदीस है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम औरतों की औलाद की नस्ल उनके शौहरों की तरफ से चलेंगी, मेरी बेटी फातिमा की नस्ल मुझसे चलेगी। मेरी बेटी, एक रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को और आपको ऐसा चादर में ढांक कर फरमाया कि ये मेरी आल है। क्या है? ये मेरी आल है। और जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, उससे पहले अभी पैदा ही नहीं है, बड़े आते हैं तो चर्चे भी बड़े होते हैं, बड़े आते हैं चर्चे भी बड़े होते हैं, आपके और हमारी तरह। अभी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु अपनी अम्मी के शिकन में मुबारका में आराम फरमा रहे हैं। उसी वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह अन्हा देखती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक हिस्सा निकलकर हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह अन्हा की गोद में गिर गया है। सुबह बेदार हुई, सुबह बेदार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। या रसूल अल्लाह, मैंने कल रात अजीब ख्वाब देखा है, क्या मसला है? अजीब ख्वाब देखा, क्या? या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म का हिस्सा निकलकर मेरे गोद में आ गया है, क्या मतलब है इसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजल चची जान, आपने गलत क्या देखा है? फातिमा जो हमल से है उससे बेटा होगा और उसको दूध तुम पिलाओ, उसको दूध तुम पिलाएंगे, तुम्हारी गोद में होगा। फिर हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अभी नाम नहीं रखा गया, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दुख क्या बोलते फर्जंद अर्जुमन नूरे नजर लख्ते जिगर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे, कौन है? इमामुल अंबिया है। कौन है? कौन है? जिनकी सिफारिशों से हम सबकी मग़फ़िरत होने वाली है। कौन है? जिनके सदक़े कायनात बनी है। कौन है? जिनके सदक़े आज आप और हम अल्लाह की बंदगी से जुड़े हुए और शिर्क से बचे हुए, कुफ्र से बचे हुए। क्या क्या कुर्बानियां बताई जाएं, आज इज्जत की नजर से देखे जा रहे हैं, उनकी दुआओं का सिला है। आज मरने के वक्त भी तसल्ली है तो उनके सिफारिश की उम्मीद है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और अपनी दुख्तर के फर्जंद, जो आपकी अब नस्ल चलने वाली है, उस मासूम से, प्यारे से, हसीन से बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वो लब क्या मुबारक हैं, वो घड़ी
क्या मुबारक है वो गाल जिस गाल के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और बोसा और मोहब्बत बरस रही है, चमक रही है, दमक रही है। क्या मंजर होगा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने नवासे को उठाते हैं और बड़ी मोहब्बत बड़ी आंखों से देखते हैं, बड़े लाड से अपने हाथों में उठाकर अपने सीने से लगाते हैं और उनको गाल पर बोसा देते हैं और प्यार करते हैं, और उसके बाद में अपनी जुबान को हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह मुबारक में दे देते। क्या देते? मुंह मुबारक में दे देते हैं और देकर उनको खजूर वगैरह रखते हैं, जो सुन्नत है। उसके बाद में जब वो 7 दिन के हो जाते हैं, कितने दिन के? 7 दिन के, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर जाते हैं। किसके घर जाते हैं? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर जाते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का अकीका करते हैं। उसके बाद हजरत अली से पूछते हैं, ऐ अली, अपने फर्जंद मेरे बेटे का कुछ नाम तजवीज किए हैं या नहीं अभी? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा सबकत मैं कैसे कर सकता हूं, आपसे पहल मैं कैसे कर सकता हूं? ये आपका बेटा, आप इसका नाम रखेंगे, आपसे आगे मैं बढ़ जाऊं, हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, इसका नाम हसन रखा जाएगा। क्या नाम? नाम देखो, हसन, खूबसूरत नाम में है खूबसूरती, और एक शान इस नाम की है, आज तक रूए जमीन पर किसी ने नाम नहीं रखा था। हजरत हसन और हजरत हुसैन, हसन और हुसैन, इन दोनों से पहले कायनात में किसी का नाम था ही नहीं। कायनात में ये जन्नती नाम है, खुदा देता है। कौन देता है? खुदा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का नाम रखा गया। फिर इतनी मोहब्बत की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 जाके, कहां है मेरा बेटा, कहां है मेरा बेटा, कहां है मेरा बच्चा? आपको सबसे ज्यादा कायनात में उस वक्त किसी से दिल लगता तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से लगता। और इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का एक लक़ब क्या है? शबीह रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखने वाले। और हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु सर की पेशानी से लेकर सीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मिलता जुलते थे। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सीने से लेकर पैर के नाखून तक हजरत इमामुल अंबिया रजी अल्लाह अन्हु से खूब मिलते थे। बड़े फर्जन यहां से यहां, दूसरे सीने से लेकर पैर तक, दोनों में तकसीम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों में तकसीम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों के अंदर आपका प्यार भरा हुआ था। अब तारीख जुल्म क्या करती है? अब तारीख हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश बता देती है। फिर वहां से लेकर जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, 7 साल 6 महीने के कुछ हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु थे। यहां तक लिखते हैं, यहां तक खुलकर बयान होती है। उसके बाद गायब हो गए तो डायरेक्ट हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त क्या उम्र थी वहां चाहते, डायरेक्ट आए तो वहीं आते, पूरी तारीख बीच की मिलती ही नहीं। या हमारा मुताला कमजोर है जो दिखता ही नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। नजर तो दरमियान की कई तारीख नजर नहीं आती। जब पैदा हुए उस वक्त 3 हिजरी 15 रमजान, 3 हिजरी 15 रमजान है। जब वफात हुए, जब 50 हिजरी, बाज लोग बोलते 5 रबीउल अव्वल, बाज लोग बोलते 25 सफरुल मुज़फ्फर, कई तारीख। तो 3 हिजरी से 50 हिजरी कितने साल के हुए? 47 साल।
47 ईयर्स। कितने? 47 साल। अब यहां हो गए कितने? 6-7 दिन के बच्चे का अकीका कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन भी पैदा हुए। अब दोनों के मिल के किस्से आते बाद में आहिस्ता आहिस्ता। इतने ज्यादा लाड़ीले थे, इतने ज्यादा लाड़ीले थे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को इशा की नमाज के लिए उठाकर मस्जिद नबवी लेकर आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज में चले जाते हैं। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, किसी की रिवायत है, रावी का नाम खास तौर पर याद नहीं आ रहा, सजदे में है, इशा की नमाज में सजदे में है। एक सजदा हो गया, दूसरा सजदा उठ रहे ही नहीं, उठ के उन्होंने देखे, उठ के देखे क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ताखिर होगी नहीं उठे हैं। तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु आपके पीठ पर सवार हैं। क्या है? आपके पीठ पर सवार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बाद सवाल करते, या रसूल अल्लाह आपने नमाज में एक सजदा लंबा कर दिए, क्या करता? मेरा बेटा पीठ पर चढ़ा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि उसकी मुराद मुकम्मल ना हो, उसकी मुराद मुकम्मल ना हो, यानी वो जो खेलना चाहते हैं उसमें डिस्टर्ब ना हो। खुदा कुछ नहीं कह रहा है, खुदा कुछ नहीं कह रहा है, नमाज अल्लाह से बात हो रही है। असल पीठ पर चढ़ गए। नबी से बगैर खुदा की इजाजत से कुछ इबादत में कुछ कर सकते हैं? नबी करते हैं, करेंगे, ऐसी उम्मीद है नाउज़ुबिल्लाह। जब पीठ पर चढ़ गए, मैं शौक में ज़ौक में बोल रहा हूं, पीठ पर चढ़ गए, खुदा भी लाड़ देख रहा है, नबी से भी कह रहा है रुक जाओ, मेरे जन्नत का शहजादा खेलने दो, मेरे जन्नत का शहजादा खेल रहा है, खेलने दो। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद इतने ज्यादा समझदार, ज्यादा बहस, खून खराबे को पसंद ही नहीं करते, ज्यादा जंग बंदी झगड़ों को पसंद नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बारहा जंग को, झगड़ों को पसंद नहीं करते थे। क्या जंगे बदर जो हुई, जब आएगा 17 रमजान तो बोलूंगा इंशाअल्लाह, सीधा तलवारा लेकर गए, समझाने गए, नहीं समझे तो फिर नहीं समझे तो फिर बात की जाए। आज क्या हो रहा है हमारे अखलाक, कोई किसी का बयान सुन लिया, बात करने, मुज़ाकरा करने, समझने, समझाने के लिए तैयार नहीं, तो खिलाफ रिकॉर्ड शुरू कर दो, मुंह को जैसा भोंकना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। भाई आप बोले हैं, क्यों बोले हैं, और मौज़ूआत तकसीम कर लिए गए हैं। क्या कर लिए गए? तकसीम कर लिए गए हैं। अगर कोई अहले बैत पर ज्यादा बात करना शुरू कर दे, उनके आजमत, रफ़ात, बुलंदी और उनके एहतराम को बयान करना शुरू कर दे, सामने सुनने वाला फौरी समझ जाता शिया है। अजब माहौल है ना, अजब माहौल है। कोई ज्यादा औलिया के बारे में बयान करना शुरू कर दे, फौरी समझ जाते इन दूसरे तबके के। तौहीद पर कोई बयान करना शुरू कर दे, समझ जाते इन दूसरे तबके के। सहाबा पर बात शुरू कर दे, इन्हों दूसरे तबके के हैं। मुहर्रम पर बात करना शुरू कर दे, इन्हों दूसरे तबके के हैं। कुरान पर बात शुरू कर दे, हदीस पर बात शुरू कर दे, तबके हमने अनावीन और मजामीन और तमाम उसके चैप्टर्स के हिसाब से तकसीम कर लिए हैं हमारे दिमागों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर। अक्सर आप देख लें, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई तफसील से गुफ्तगू ही नहीं करते। बड़बड़ी दुनिया के बड़बड़ाने वाले बहुत बैठे हुए। इमाम हुसैन क्यों मुखालफत में बोलना शुरू करे तो मुताला शुरू करे, मुखालफत में बोलना शुरू करे तो उन्होंने उनके ऊपर, इन्होंने इनके ऊपर।
अहले बैत की मोहब्बत में बोलने के लिए इमाम हुसैन पर नहीं बोल रहे, अहले बैत की अजमत में नहीं बोल रहे, सिर्फ करबला के वाक़िये की बुनियाद पर बोल रहे, या इख्तिलाफ की बुनियाद पर बोलना चाह रहे, या वो फिरके वाला ये बोल रहा, ये फिरके वाला है, या कोई अपने इल्म बताने के वास्ते बोलना चाह रहा, अहले बैत की मोहब्बत में नहीं बोल रहे, अहले बैत की मोहब्बत में नहीं बोल रहे। जो अहले बैत में से उन्हें भी एक दूसरे को खींच लेने चाहिए, उन्हें भी, जैसा मैं पिछले गुज़िश्ता बोला, अभी शायद वो बयान नहीं पहुंचा, उलमा की टांग खींच रहे ना, अहले बैत की टांग खींच ले रहे, समझ में आई बात? तो अहले बैत पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इतने बाअखलाक, बुलंद पाए सोच और समझ के थे, इतने चुप खामोश बैठो बिल्कुल, समझ में? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में, ये सहाबी अभी ईमान लेकर आए, मस्जिद में वजू करने बैठे, कैसा वजू करते नहीं मालूम, कैसा वजू करते नहीं मालूम, आकर नहीं बोले हम वजू सिखाते, ये नहीं बोले आपको वजू करने नहीं आता, ये बोले चाचा एक काम कीजिए, हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप देखकर बताना किसका वजू सही है, हम दोनों वजू करते हैं, आप देखकर बताना वजू किसका सही है। दोनों वजू करने के बाद वो सहाबी बोल पड़े, खुदा की कसम हसन और हुसैन ने वजू करना सिखा दिया। ये अखलाक है, अहले बैत में ये अखलाक आनी चाहिए, उलमा में ये अखलाक आनी चाहिए। मसलकों के इख्तिलाफ अपनी जगह, हम ये दलील देते हैं, ये दलील आप देखिए, आप क्या एतराज करते हैं इस पर, हम इस दलील को अच्छी वाली दलील देखिए ना, ये आप क्या समझते हैं इसका, क्यों रद्द करते हैं, वजह क्या है? आपकी ये दलील है तो अच्छा, हम इस दलील को इस वजह से नहीं मानते हैं, पूरी जिंदगी होने दो बहस, पूरी जिंदगी होने दो, बहस के दरमियान बात समझ में आ जाती, उन्हें ये जो काम कर रहा है हक समझ कर रहा है या शरारत समझ कर रहा है, आ जाती नहीं आ जाती? जो शरारत समझ कर करना चाहे या बिकाऊ हो, मलिका विक्टोरिया का नाम लिया हुआ अंग्रेजों की पैदावार हो, वो दलील से काम बात करेंगे, वो तो शरारत की बुनियाद है, शरारत की बुनियाद थी। अब आगे वालों को शरारत की बुनियाद मालूम नहीं, शरारत की वजह से क्या है, लपेटे में आ गए, भीड़ में आ गए। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु इतने पाए के बुजुर्ग और इतने अल्लाह वाले थे, फजर की नमाज पढ़ते, सूरज निकल जाने तक वहीं बैठे रहते, अपनी इबादत करते रहते, मस्जिद में वक्त गुजारते, जितने लोग आते उनसे गुफ्तगू करते, दीनी बात समझाए, वहीं अपने मुसल्ले पर वक्त गुजारते, वहीं अपने मुसल्ले पर। अब अहले बैत को यहां दीन की दावत दो, उतना हमको नहीं होता। हम किसकी आल हैं, हमारे जिस्म में किसका खून है, हम किसकी नस्ल है? मेरे मजलिस में बैठे हुए अक्सरियत अहले बैत हैं, अक्सरियत अहले बैत सादात में से है नहीं? पूरा ऐसा लगता है 95% सादात का मजमा है, अहले बैत का मजमा है। इसीलिए तो रमजान में बिलखुसूस आप पर खिदमत की जा रही है, इसी निस्बत से, ताकि कम से कम सादात को, सादात का बंदा, अहले बैत का बंदा बैठकर अहले बैत को समझाए, बुरा नहीं लगता। परसों एक साहब को कुछ बोले तो बोले ना, हमारा भी बोला ना, दूसरा बोला क्या, हमारे भी बोले ना। ये मसला है, क्या है ये मसला है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु इबादत में लगे रहते, किसमें लगे रहते? जो भी आते उनसे मुलाकात करते, उनकी दीन की बात मिल लिए, नहीं तो अपने जिक्र अस्कार में, रात में मस्जिद में वक्त गुजारते, अक्सर हिस्सा क़ियामुल लैल करते, इबादत करते, नमाजें पढ़ते। क्या करते? इबादत करते, नमाजें पढ़ते।
اور اہل بیت سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی لوگوں کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بارہا لا کر سب اپنے بچیاں دیتے، لا کر نکاح میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی بچیاں دیتے. کیوں؟ میری بیٹی اگر حضرت حسن کر لیں گے، چھوڑ بھی دیتے. معلوم بعض روایات میں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 120 شادیاں کی، بعض نے 70 شادیاں کرے. تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ کی. ہاں اتنی بات تو ضرور ہے، اگر تعداد ہم نہیں بنائے، بہت شادیاں کی، خود سے نہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی تو اہل بیت اور آل رسول سے رشتہ جڑ گیا، اہل بیت اور آل رسول سے رشتہ جڑ گیا. چند دن کے بعد کوئی بھی شریعت کی نا اہلی دیکھے چھوڑ دیتے، نا اہلی دیکھے ایسی نہیں چھوڑتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، ایسی نہیں چھوڑتے، ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو اتنا مال، اتنا مہر، اتنی دولت دیتے جن سے ان کی زندگی بحال ہو جاتی. جن سے ایک واقعہ مشہور ہے، بولتے رہتے لوگ اکثر، 2 بیویوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی، دونوں کو کئی درہم، کئی رقم دے کر بھیجے، رقم دے کر بھیجے. جب جا کر رقم دیکھے، ایک نے قبول کر لی، ایک بیوی جو مطلق ہے جس کو چھوڑ رہے، دوسری بیوی ہے نا واپس کر دیے، دوسری بیوی واپس کر دیے. بولے جہاں حسن ہی چھوٹ رہے، مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال نہیں قبول کیے، پھر نکاح میں لے لیے. پھر کیا کیے؟ بڑے سخی تھے. کیا تھے؟ بڑے سخی تھے. ایک باغ میں گئے تو اس باغ کے اندر کام کرنے والا کام کر رہا ہے، ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ سامنے جو کتا بیٹھا ہوا ہے. پہلے کے لوگ باغ کی رکھوالی اور جانوروں سے بچنے کے لیے کتے پالا کرتے تھے. ایک لقمہ خود کھا رہا ہے غلام، اور ایک لقمہ کتے کو کھلا رہا ہے. وہ دور فراوانی کا دور نہیں، مال و دولت کا دور نہیں، غربت کا دور. کس کا دور؟ غربت کا دور. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ایسے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کھا رہا ہے، کس کو کھلا رہا ہے، یہ تو کھا رہا ہے ایک روٹی میں، یہ تو کھا رہا ہے کتے کو کھلا رہا ہے، کیوں؟ بولے سامنے جانور بیٹھا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، اس جانور کو چھوڑ کر میں خود پوری مکمل روٹی کھا لوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں ایک لقمہ کھا رہا ہوں، اس جانور کو ایک لقمہ کھلا رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس کی سخاوت بڑی پسند ہے، اس کی سخاوت بہت پسند ہے. باغ کا مالک کون ہے معلوم کریں، باغ کا مالک کون ہے معلوم کرے، معلوم کر کر باغ خرید لیے. غلام کی بھی اچھی قیمت لگا کر غلام بھی خرید لیے، غلام کو آزاد کر دیے، اور وہ باغ اسی غلام کو ہدیہ کر کے آگے نکل. کتنے بڑے سخی تھے، سخاوت کتنی تھی، سمجھ سکتے اس دور میں. جو بخیل ہوگا وہ سادات کی نشانیوں میں سے نہیں ہوتا. سادات کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے. سادات کی نشانی ہے کہ وہ سخی رہے، سادات کی نشانی ہے کہ وہ کفایت شعاری کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. سادات کی پہچان یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی وہ عورتیں ہوں جو شکر بجا لانے والے. کیا بجا لانے والے؟ امت کیا ہے؟ ایک امت محمدی اسماعیلی ہے. ہم کون ہیں؟ محمدی اسماعیلی ہیں. اب اہل بیت ہیں. اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل جو تھے، ان کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام سے پورے انبیاء ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ہم ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نصیحت کرے، کیسے ہیں شوہر آپ کے؟ تو انہوں کیا بولے؟ نہیں وہ تھے روز کا کاروبار، وہ شکار، وہ گوشت، وہ کھانا. تو کیا بولتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟
उनके अहलिया से क्या बोलते थे अपने बहू से, आएगा इस्माइल तो कहना फुला आया था, सलाम पेश किया है और कहा कि दहलीज बदल दो। वही इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह के नबी, उसी खानदान और खानवदा आगे बढ़ते गए हजरत हसन और हुसैन से, या हसन या हुसैनी। तो इससे क्या सबक मिलता है? हमारे घर में वो औरतें होनी चाहिए जिनके अंदर माल की लालच ना हो। अभी एक बात है, उसने हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु कि 2 मुतल्लकों को रकम भेजे, लेडीज वाले को राइट, रास्ता साफ है, निकल, जो नहीं लिए ये किफायत यार, ये दुनिया से बेनियाज चाहिए। तो अहले बैत अगर हैं, सादात हैं, सिर्फ अजमत के मीरास नहीं बनना चाहिए, वारिस नहीं बनना चाहिए। सिर्फ हमारा अदब करो इसके वारिस हैं, हमारा एहतराम करो इसके वारिस हैं ना, बल्कि दीन के भी वारिस बनना चाहिए। अगर आप आले रसूल हैं, हमारे नाना का दीन है, हम इसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम खिदमत करें, इसके लिए हम सखावत करें, दीन के खिदमत में हिस्सा लें। हमारा क्या हाल है? दीन के मामले पर देकर ऐसा समझते हैं कि हम पर एहसान करें। दीन के मामले में देकर इतना दिए बात भी क्यों नहीं सुनते, वैसे हम चंदा भी नहीं करते। आप देखेंगे मदारिस वाले रमजान पूरा कितने मुश्किलात के साथ मदरसों का खूब तकाजा वगैरह लेते। मेरा भी मदरसा है ने, है ने, अहले बैत सादात में से आले रसूल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 37वीं नस्ल का नवासा होता है। कितने नस्ल का? हजरत हसन की यौम पैदाइश है ना, हसन ही हो, क्या हो? हसन ही। रमजान में मुझे चंदा कर लेता फिर लेता, देखे सबसे ज्यादा रमजान में खून बन रहा था। रमजान में कभी किसी के पास चंदा दो 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 भाई, बावकार अंदाज में। अहले बैत को बावकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और जब हम बावकार होंगे, इन उम्मत अगर बावकार हैं या नहीं है, दीनदार हैं या बेदीन है, ये आपका जाती अहले बैत का मामला है। लेकिन कोई अजमत एहतराम को मलहूज नहीं रखता अहले बैत पे, इस निस्बत पर फख्र नहीं करता और इस निस्बत की वजह से झुकता नहीं, वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। क्या होगा? जवाबदेह। अहले बैत अरब में ही होंगे, इंडिया में नहीं होंगे। एक अहले बैत से हमारे एक मौलाना मुझे बात करे, अहले बैत इंडिया में कहाँ होंगे? नबी तो अरब के, अरब में होंगे। तो मैं जवाब दिया, हम कौन बोले इंडिया के? आए हैं। क्या है? आए हैं। कौन आए हैं? आप बताऊंगा। कौन आए हैं? आप बताऊंगा। बोला कौन आए हैं? जाकर देख, गुंतकल आंध्रा का इलाका है ना, अब तो नेट का जरिए हमारा गुंतकल, गुंतकल के पास एक इलाका है चुपगिर, वहां हजरत सैयद शाह अब्दुल सत्तार कादरी बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह आराम पजीर हैं, जो बगदाद से चलकर आए। जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद मीजान मुहियुद्दीन, जिसका असल नाम है सैयद मीजान मुहियुद्दीन हसनी, जिनका पैदाइशी नाम, उनके 11 बेटों में से चौथे बेटे सैयद ताजुद्दीन अबू बकर अब्दुल रज्जाक, उनके पोतों में से आए हैं। पूरी नस्ल दिखा दूंगा, वहां से लेकर जो बगदाद में मेरे अब्बा तक के तमाम खबरें बता दूंगा। वहां से लेकर मेरे अब्बा तक, मैं तो जिंदा हूं, अब्बा दादा परदादा टक्कर नक्कड़ कक्कड़ पूरा लिखा हूं। खैर ये तो मेरी जात की बात आ गई। अहले बैत सिर्फ अजमतों के ऊपर, एहतराम के ऊपर, इसी पर तकाजे और उम्मीदें नहीं लगाए रखना। अहले बैत बेनियाज होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? कैसे बेनियाज होते हैं? हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहू जख्मी हो गए। शहीद होने से पहले बोले आप तो हम खलीफा हजरत इमाम हसन को बना लेंगे, हजरत हसन को बना लेंगे। बोले मैं इसके ऊपर ना नकीर करूंगा, ना इकरार करूंगा, ना इसरार, ना इजहार, मर्जी आम्मतुल मुस्लिमीन की, क्या मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा।
मेरी जिंदगी में जहां तक मैं हक समझा लड़ा, उनका एहसास खत्म। सब मिलकर हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा मान लिए। इसीलिए अहले हक उलमाए अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन में हजरत इमाम हसन भी शामिल है। 5 खलीफा खिलाफत राशिदा आएंगे तो यहाँ के 6 महीने भी दाखिल होंगे। खिलाफत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन में हजरत इमाम हसन तक शामिल करते हैं। मगर देखे इधर इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर 40,000 लोग बैत हो गए। कितने? इधर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मध्य मुकाबिल बहस हो गए। अरे इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु बैत लेते वक्त क्या बोल रहे? सबको बैत लेते वक्त बोल रहे हैं मैं जिससे जंग लड़ूंगा तुम भी जंग लड़ना, मैं जिससे सुलह कर लूंगा तुम भी सुलह कर लेना। मैं तुम पे किस शर्त पर बैत ले लो? मैं सुलह करा तो सुलह करना, मैं जंग करा तो जंग करना। इतने ताबे हो सकते तो 40,000 लोग बैत हो जाते। हाथ पे बैत कर ली 40,000 लोगों ने। उसके बाद 6 महीनों के बाद पूरे गौर और खौफ के बाद पूरे शरे सब्र के बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से मुसालहत कर लिए। क्या कर लिए? हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को तमाम तर हुकूमत सौंप कर दस्तबरदार हो गया। हुकूमत सौंप कर क्या कर लिए? दस्तबरदार हो गए। तो यहां से क्या है? अहले बैत कभी वो दे हुकूमतों के पीछे नहीं जाते हैं, दुनिया से बेनियाज होते हैं। क्या होते हैं? अब अहले बैत के अंदर जो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु पर 40,000 लोग बैत हुए, जब देख लिए ये तो मुसालहत हो रही, जंग नहीं हो रही, चुलबुले रहते ना, जंग नहीं हो रही, तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के खैमे पर हमला कर दिया। खैमे पर हमला कर दिए, यहां तक कि आपके पैर में जख्म आ गया, रान के हिस्से में, और हड्डी तक जख्म पहुंच गया। कहां तक जख्म पहुंच गया? जख्म पहुंचा दिए। मुसालहत कर लिए, लोगों ने देखा, फिर वहां से मदीना मुनव्वरा चले गए। कहां चले गए? मदीना मुनव्वरा चले गए। वहां इबादत वगैरह वो शराइत क्या है, लंबी बातें हैं। क्या है? लंबी बातें हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की यौम पैदाइश है, इसमें उनके इख्तिलाफात, पूरे मसाइल खींचने की जरूरत। जैसा चिट्ठी आई इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु पर बोलो तो बोले। फिर अगर किसी के दिमाग में, दिल में शोशे आते, जहां हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह, ये 3 नाम आते, फौरी बोल देते मुआविया पर। ख्यालात, निगाहें बता रही हैं ख्यालात, बच के जा रहा नहीं, वो चिट्ठी आ गई तो उस पर बोलेंगे, वो चिट्ठी आ गई तो उस पर बोलेंगे। तो फिर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु 50 हिजरी में रबीउल अव्वल या सफर के महीने में जहर दे दिया गया। एक बार नहीं दिया गया जहर, एक बार जहर देते ही आप शहीद हो गए, नहीं, कई मर्तबा जहर दिया गया, कई मर्तबा। जब 50 हिजरी में जब आखिरी जहर दिया गया, तमाम जहरों से ज्यादा खतरनाक था, आपका कलीजा फट कर निकल गया। तकलीफ में बहुत तड़प रहे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन के छोटे भाई, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आकर बोलते, कौन दिया आपको जहर, बताइए, कौन दिए बताइए। बोले क्या करते, खाते, क्या करेंगे, झगड़ा न चाहिए नहीं, जो भी कत्ल करे, जो भी जहर दिया है, कयामत के दिन सामने होगा, देख लेना। जो भी कत्ल किया कयामत के दिन सामने होगा, देख लेना। मैं बदला बदला सब जंग चाहता ही नहीं, नाम जाहिर ही नहीं के, कई नाम आते हैं, एक आध नाम नहीं आता। किसी कोई एक आध नाम सुन लिए होंगे, ये नाम अंदर से उछलता रहता। कई नाम है, कई तारीख, कई मुस्तनद बातों में कई नाम। समझ में आई बात? कौन देने लगा है, किधर देने लगा है,
ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے لکھے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے اعتبار سے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود نام نہیں بتائے ہیں پھر اس اختلاف میں جانے کا کیا فائدہ؟ جب اس اختلاف میں جانے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری میں اللہ رب العزت کے پاس جا پہنچے، رحلت فرما گئے جامع شہادت کے لیے. کیا کے لیے؟ جامع شہادت. 3 ہجری کو پیدا ہوئے، 15 رمضان 3 ہجری 15 رمضان 50 ہجری میں سفر یا ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کود فرما گئے. اب دیکھو آخری بات سے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. آپ کا جسم اطہر ہے، رکھا ہوا ہے. آپ کے نانا کے بازو قیام پذیر ہونا چاہتے ہیں. اہل بیت کو کبھی بھی کوئی بھی نشانہ بناتے، سمجھ میں، کوئی بھی نشانہ بناتے ہیں. اہل بیت سادات چبتے ہیں. کیا ہے؟ چبتے ہیں. ان کو عزت دینا، انہوں چھیں کیا، ان کچھ کئی کو کرنا، عجیب و غریب خیالات، عجیب و غریب خیالات. اپنے نانا کے بازو جانے نہیں دی، شہید ہو گئے. اس دور میں بھی کوئی ایک پولیٹیشن کو بھی ایک گولی لگ گئی تو پورا ہوتا ادھر چل جاتے. ایموشنل. یہاں حقیقت میں اتنی تکلیف دی گئی نواسے رسول. کیا وہ لوگ پورے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی کے دونوں کے درمیان محبت اور لاڑ کو نہیں دیکھے ہوں گے؟ نہیں دیکھے ہوں گے؟ نہیں معلوم ہوگا کون ہے، نہیں معلوم کیسے شہید ہوئے، نہیں معلوم کیسے حالات گزارے، نہیں معلوم کتنا دنیا سے دور تھے، کتنی سخاوت رکھتے تھے، کتنے اخلاق رکھتے تھے، کتنی بزرگیت رکھتے تھے، کتنا علم رکھتے تھے، کتنا حلم رکھتے تھے، کتنے اخلاق رکھتے تھے، کتنی بردباری رکھتے تھے، کتنے آپ اخلاق کے پیکر تھے. اور آپ کا چہرہ انور کس سے مشابہت کرتا ہے نہیں معلوم تھا. پھر بھی اختلافات. آپ کے شہادت کے بعد آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے وقت بھی اختلافات. تو جس کی بنیاد پر آپ اپنے نانا کے پاس نہیں آرام فرما سکے، آپ جنت البقیع اپنی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنی دادی حضرت علی ابن ابی طالب کے امی کے پاس، دونوں کے پاس وہاں جنت البقیع میں آرام پذیر ہیں. آج 15 رمضان اور جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق بولے مختصر مطالعے میں جو باتیں تھیں وہ باتیں کہی گئی ہیں. اللہ ان باتوں کو اللہ حقیقت میں سچ رکھیں. ہم سچ سمجھ کر بولے ہیں. اللہ یہ گفتگو اور یہ باتیں جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت میں جو بولے گئے، اللہ ان باتوں کو ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.